आज की कहानी का शीर्षक है हेमलिन का चितकबरा मुरली वाला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हेमलिन नामक कस्बे में बहुत से लोग रहते थे। हेमलिन साफ सुथरी सड़कों, सुंदर घरों और खुश लोगों वाला एक सुंदर शहर था। लेकिन शहर में एक बड़ी समस्या थी। यह चूहों से भरा हुआ था। चूहे हर जगह थे। वे सड़कों पर दौड़ते थे, मेजों पर कूदते थे और यहां तक कि लोगों के भोजन में भी घुस जाते थे। शहरवासियों ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने जाल, झाड़ू और यहां तक कि बिल्लियों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। चूहे बहुत ज्यादा थे। एक दिन हैमिलिन के मेयर ने सभी नगरवासियों को एक बैठक में बुलाया। हमें इन चूहों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजना होगा, उसने कहा। सभी सहमत थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। तभी एक अजीब आदमी दाखिल हुआ। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और एक लंबी पाइप लेकर चल रहा था। वह बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आदमी ने कहा। मैं पाइड पाइपर हूं। मैं आपके शहर से सभी चूहों को दूर ले जा सकता हूं। मेयर उत्साहित थे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा, उसने वादा किया। पाइड पाइपर मुस्कुराया और कहा, मैं तुरंत शुरू करूंगा। चितकबरा मुरली वाला शहर के मध्य तक गया और अपना पाइप निकाला। वह एक अजीब लेकिन सुंदर धुन बजाने लगा। संगीत जादुई था और जैसे ही उसने बजाया, कुछ अद्भुत घटित हुआ। सभी चूहे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आ गए। चूहों ने संगीत की ध्वनि का अनुसरण किया। वे घरों, दुकानों और यहां तक कि टाउन हॉल से भी बाहर आ गए। पाइड पाइपर सड़कों पर चला और चूहे परेड की तरह उसके पीछे चल रहे थे। वह उन्हें शहर से बाहर और एक नदी के पास ले गया। जब चूहे नदी पर पहुंचे तो वे उसमें कूद पड़े और गायब हो गए। हैमलिन चूहों से मुक्त हो गया। नगरवासी खुशी से झूम उठे। वे बहुत खुश थे। उन्होंने अपने शहर की सफाई की और जश्न मनाया। पाइड पाइपर अपना इनाम पाने के लिए मेयर के पास गया, लेकिन मेयर उसे भुगतान नहीं करना चाहता था। मेयर ने कहा, 1000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें केवल 50 सिक्के दूंगा। यह सुनकर पाइड पाइपर को गुस्सा आया। आपने वादा किया था, उसने कहा। लेकिन मेयर और शहरवासी उस पर हंसे। पाइड पाइपर ने कहा, आपको अपना वादा तोड़ने पर पछतावा होगा। उसने अपना पाइप निकाला और दूसरी धुन बजाना शुरू कर दिया। इस बार संगीत अलग था, लेकिन फिर भी जादुई था। कुछ अजीब हुआ। हेमलिन के सभी बच्चों ने जो कुछ वे कर रहे थे उसे रोक दिया। वे मुस्कुराए और पाइड पाइपर का पीछा करने लगे। वह सड़कों पर चला और बच्चे उसके पीछे चले, ठीक वैसे ही जैसे चूहों ने पहले किया था। पाइड पाइपर बच्चों को शहर से बाहर ले गया। नगरवासी चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़े, रुको, वापस आओ। लेकिन संगीत बहुत तेज था। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुन सके। पाइड पाइपर और बच्चे एक पहाड़ी पर चढ़कर एक गुफा में चले गए। जब आखिरी बच्चा अंदर गया तो गुफा बंद हो गई। बच्चे जा चुके थे। जो कुछ हुआ था उससे नगरवासी भयभीत और लज्जित थे। वे गुफा में गए और पाइड पाइपर से क्षमा की प्रार्थना की। कृपया हमारे बच्चों को उनके घर लौटा दे। वादे के मुताबिक हम आपको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अंत में पाइड पाइपर ने बच्चों को जाने दिया। हैमिलिन के लोगों ने कभी भी कृतघ्न और लालची नहीं होना सीखा। पाइड पाइपर गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। और इसलिए हेमलिन के पाइड पाइपर की कहानी बच्चों और वयस्कों को ईमानदारी और निष्पक्षता का महत्व सिखाने वाली कहानी बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिले कि हमेशा अपने वादे निभाएं और अपनी कही बातों का सम्मान करें।